शौनकादि महात्मा बोले, महाराज आपने बहुत सुंदर कामदेव के उत्पन्न होने की और श्राप की कथा का आपने सुंदर यहाँ पर श्रवण करवाया, पर भगवान हम ये जानना चाहते हैं, मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्वधामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसु। हे भगवान, हम अब ये जानना चाहते हैं कि जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी संध्या, उसका क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से और सूत जी कहते हैं शौनकादि महात्माओं से कि आओ मैं तुम्हें संध्या का संपूर्ण चरित्र सुनाता हूं, जो स्त्रियों को महाराज पवित्र करने वाली है और जो सभी स्त्रियां जो पतिव्रताएं होती हैं उनको पतिव्रता होने में जो सहायता प्रदान करने वाली है, वो चरित्र मैं तुम्हें श्रवण करवाता हूं। कहा कि देखो, जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा आदि को डांटने के बाद में, तो उसके बाद में संध्या अपने मन में भयंकर ग्लानि करने लगी। अच्छा, एक बात और, क्या अगर कोई इस चरित्र को श्रवण करके ये विचार करे कि देखो ब्रह्मा जी ने महाराज क्या किया, भृगु आदि ने कैसा मन में विचार किया, तो ब्रह्मा जी के मन में कोई विकार नहीं है। ब्रह्मा आदि तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। जैसे नहीं होता है, कोई नाटक होता है तो उस नाटक के अंदर में नाटक मंडली का जो मालिक होता है ना, वो नाटक मंडली का मालिक भी कई बार भिखारी का रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखारी हो गया, वो है तो मालिक, लेकिन उस रोल को सफल करने के लिए, समाज को एक शिक्षा देने के लिए उसने भिखारी का रोल किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी महाराज के मन में कोई काम नहीं है, लेकिन काम कितना प्रबल होता है ये संसार को समझाने के लिए, काम के बाण का प्रभाव क्या होता है ये समझाने के लिए महाराज सारी लीला ये यहाँ पर हुई है। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में किस प्रकार संध्या जो थी मन में ग्लानि करने लगी और महाराज जी मन मन सोचती है मैं पापिनी हूँ, मैं इसका फल जरूर पाऊंगी। आज मेरे कारण मेरे पिता मेरे भाइयों को और बाबा महादेव की नजर में नीचा देखना पड़ा। अब मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। और ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा पर्वत, जहां से महाराज सुंदर नदी निकलती है चंद्रभागा, उस चंद्रभागा नदी जहां निकलती है, ऐसे चंद्रभागा पर्वत के ऊपर जाकर के और संध्या ने मन में तपस्या का विचार किया। तपस्या कैसे करे, विधान क्या है, कैसे करनी चाहिए, इसका कुछ ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने वशिष्ठ जी को भेजा कि आप जाकर के समझा करके आओ कि संध्या को तपस्या कैसे करनी है। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के उपदेश दिया है और महाराज उपदेश पाकर के और मन ही मन कौन सा मंत्र जपना है, ओम नमः शंकराय, ओम इस मंत्र का जाप करना है, संध्या को ये बताया है। और वो मौन होकर के महाराज तपस्या कर रही है, कठोर साधना कर रही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। संध्या को भगवान शिव की आराधना करते हुए शत्रुयुगी बीत गई महाराज। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 बार बीत गए। चतुर्युगी तपस्या करते हुए, साधना करते हुए हम लोगों से 4 दिन भगवान की साधना श्रद्धा से नहीं होती, और संध्या को देखो चतुर्युगी तक भगवान का इंतजार किया है। और संध्या के इस तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं, और भोले बाबा महाराज संध्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। जैसे ही सामने प्रकट हुए, संध्या ने भोले बाबा की सुंदर स्तुति की है इस 12वें श्लोक में। रुद्र संगीता सती खंड अध्याय 6 श्लोक नंबर 12, जिसमें संध्या भोले बाबा की स्तुति करती है, और स्तुति करती हुई कहती है, निराकारं ज्ञान गम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चं अतश्चिन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तु। हे महादेव, आपका रूप निराकार है, ज्ञानमय है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं। गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं। रालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। नमः पार्वती पदये हर हर। हे निर्विकार भोलेनाथ, हे ज्ञानमय भोलेनाथ, स्थूल सूक्ष्म उच्च से परे, जो योगियों के हृदय में, अंतःकरण में जो स्थित हैं, जो महाराज ज्ञानमय हैं, जो दिव्य हैं, जय हो आपकी, जय हो, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार महाराज बहुत सुंदर स्तुति की है। भोले बाबा ने कहा, संध्या, मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो देखो 33वां, 34वां और 35वां श्लोक, रुद्र संगीता सती खंड अध्याय 6वां, 33वां, 34वां और 35वां श्लोक, जिसमें संध्या भोले बाबा से वरदान मांग रही है। यदि देयो वर प्रीत्या वर योग्यास्मे हम, यदि शुद्ध्यास्मे हम जाता तस्मात् पापान् महेश्वर। हे महादेव, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर पाने योग्य हूं, यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूं, तो हे महादेव, मैं 1 नहीं
मैं आपसे कई वर मांगना चाहती हूँ, एक नहीं। बाबा महादेव ने कहा, देवी तुम्हारी इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या है कि मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के और आज हर प्रकार से वर देने के लिए तैयार हूँ। मांगो, तुम्हें क्या क्या चाहिए सब दूंगा। तो देखो महाराज, इस 35वें श्लोक में सबसे पहला वरदान मांगा। हाँ, रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 6 श्लोक नंबर 35। क्या मांगा? उत्पन्न मात्रम देवेश प्राणिनोस्मि भुवस्थले न भवन्तु समय नैव सकामा संभुवन्तु वै। हे महादेव, इस धरती पर कोई भी जन्म लेते ही काम भावना से ग्रसित ना हो। मुझे पहला वरदान ये दो। दूसरा, मेरी तरफ मेरे पति के अलावा और कोई दृष्टि उठा करके ना देखे, और कोई देखने की इच्छा भी करे तो उसी समय वो नपुंसक हो जाए। महाराज, आप मुझे दूसरा वरदान ये दो। तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मैं सब नारियों में और अधिक सम्माननीय हो जाऊं। इस प्रकार महाराज इसने वरदान मांगे और कहा, हे महादेव, मेरे जो भी कोई शेष पाप बचे हैं वो नष्ट हो जाएं। तो भगवान शिव कहते हैं 40वें श्लोक में, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, शृणु देवी च संदेतुम त्वत्पापं भस्मतां गतं त्वयि त्योक्तो मया क्रोध शुद्धा जाता तपकरात। हे संध्या, तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पाप तो बहुत पहले ही नष्ट हो गए। तुम्हारा ऐसा कोई अपराध था नहीं, फिर भी तुम जो अपने आप को मान रही हो वो तो कभी का नष्ट हो गया। और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध था भी नहीं। हाँ, और तप करने से तुम इतनी शुद्ध हो गई हो कि तुम्हारे मांगे हुए वरदान तुम्हें सारे के सारे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो पहला वरदान महाराज इस 42वें श्लोक में दिया है। रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 6वां और श्लोक नंबर महाराज ये 42। इसमें कहते हैं कि देखो, आज के बाद में जो भी जीव जन्म लेगा, मनुष्य जन्म लेगा, उस मनुष्य की महाराज 4 अवस्थाएं होंगी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? प्रथमम शैशवो भाव कुमाराख्यो द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावस् चतुर्थो वार्धकस्तथा। जो पहला जन्म लेने के बाद में जो अवस्था होगी पहली, बोलो, उस अवस्था का नाम होगा शैशव अवस्था, शिशु अवस्था। और जो दूसरी अवस्था आएगी उसका नाम होगा बाल अवस्था। और जो तीसरी अवस्था आएगी उसका नाम होगा कुमार अवस्था। और जो चौथी आएगी उसका नाम होगा वृद्धावस्था। महाराज भगवान शिव ने 4 अवस्थाएं बना दी इस जीव के जन्म लेने के बाद में, और कहा, देवी जाओ, मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही कोई सकाम नहीं होगा, कोई सकाम नहीं होगा। धीरे धीरे जब कुमार अवस्था उनके जीवन में आएगी तब महाराज वो सकाम होंगे, तब काम का प्रभाव उनके ऊपर होगा। ये हमारा महाराज वरदान है। और दूसरा कहा, जाओ, तुम्हारा पति भी बड़ा तपस्वी होगा और तुम्हारे पति के अलावा तुम्हारे ऊपर कोई अगर दृष्टि डालेगा तो जाओ, वो नपुंसक हो जाएगा। ये दुर्लभ वर भी मैं तुम्हें देता हूं। और तुम्हारा जो पति होगा वो पूर्णायु होगा, अल्पायु नहीं होगा। पूर्णायु कितनी? 200-400 साल नहीं। यहां लिखा है 47वें श्लोक में, रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 6 श्लोक नंबर 47। इसमें क्या लिखा है कि पतिस्तव महाभागा
वपोरूप समन्वित सप्तकल्पांत जीवी च भविष्यति सह त्वया। तुम्हारा जो पति होगा ना वो 7 कल्पों तक जीवित रहेगा, 7 कल्पों तक, 700 साल तक नहीं, 7 कल्पों तक। और हे संध्या, जाओ तुम अपने इस शरीर को छोड़ दो। महर्षि मेधातिथि जो 12 वर्ष का जो यज्ञ महाराज कर रहे हैं, इसने महाराज एक वर और मांगा था। क्या? इसने कहा था मेरा जन्म तो हो लेकिन किसी माता और पिता के द्वारा नहीं हो, मैं अयोनिजा पैदा हूं। तो कहा ठीक है जाओ, ये वरदान भी तुम्हें दिया। मेधातिथि जो 12 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं, उनके हवन की जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में तुम अपना शरीर छोड़ो और शरीर छोड़ करके और पुनः उसी अग्निकुंड से तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार सजनों बहुत ही सुंदर उस संध्या ने शरीर को छोड़ा और जो अगला जन्म संध्या ने लिया वो अरुंधति माता के रूप में लिया। वो अरुंधति माता जिनको भगवान राम की गुरु माता बनने का सौभाग्य मिला महाराज, वो अरुंधति माता के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। और महाराज जन्म लेकर के और किस प्रकार मेधातिथि की ये पुत्री बन करके आई हैं। और सजनों संध्या ने जो अपना शरीर छोड़ा उससे 3 संध्याएं बनी, 3 संध्याएं बनी। ये बात लिखी है रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 7 श्लोक नंबर 9। इसमें क्या लिखा है? तद्धुर्वभागस्तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वर प्रातः संध्या भवत्सातु अहोरात्रि मध्यगा। जो उस संध्या के ऊपर का भाग था वो रात्रि की और दिन की जो मिलन है वो संध्या हुई, जो बीच का भाग था वो दोपहर की संध्या हुई, और जो महाराज उसके शरीर का शेष भाग था वो दिन तथा रात्रि का जो मिलन होता है, जो शाम की संध्या है महाराज, वो संध्या हुई। अब देखो भैया 3 संध्याएं हो गई, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 संध्याएं हो गई महाराज। इन 3 संध्याओं के हो जाने पर अब देखो महाराज तीनों संध्याओं का अलग अलग महत्व बताया। क्या बताया? बड़ा प्यारा श्लोक, आइए श्लोक गुनगुना लेते हैं। 11वां श्लोक रुद्र संहिता